वज़ीर आज़म आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जमहूरियत के गद्दारों और ब्लैकमेलर्स के खिलाफ इमरान खान ने कल तो कौम से खिताब नहीं किया, आज ज़रूर करेंगे। कल और परसों आइंदा 2 दिन अहम हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर 1 लाख अफराद के जमा होने से मुताल्लिक़ बयान पर कहा, अभी कोई बात हतमी नहीं, सियासत एक नया रुख इख्तियार कर सकती है। इमरान खान आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा था कि वो खिताब करेंगे जो कि मुलतवी कर दिया गया था। धमकी आमेज मुरासले पर कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, नेवल चीफ, DGISI, वाइस एयर चीफ, दीगर कमेटी अरकान की शिरकत। शुरुका को मुबैना धमकी आमेज खत पर एतमाद में लिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने काबीना और चंद सहाफ़ियों को भी मुरासले पर एतमाद में लिया था। वज़ीर आज़म का दावा है कि उन्हें धमकी आमेज खत भेजा गया। इस्लामाबाद जलसे में वज़ीर आज़म ने एक तहरीर दिखाकर वापस रख ली थी। इमरान खान का कहना था कि कुछ ताकतों को आज़ादाना फैसले करने वाली लीडरशिप कबूल नहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी को भी खुफिया मरासले पर एतमाद में लेने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने शाम 6 बजे पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर दिया। वज़ीर खारजा, वज़ीर दाखिला, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत तमाम अपोजिशन जमातों, इत्तेहादियों और हुकूमती अरकान की नुमाइंदगी कमेटी में मौजूद है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत का भी इम्कान। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में कमेटी अरकान को खत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। कुछ देर बाद इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर बहस की जाएगी। MQM की अपोजिशन में शमूलियत के बाद शहबाज, बिलावल, मरियम, मौलाना फजलुर रहमान यक ज़बान। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में किरदार से मुताल्लिक़ लाताल्लुक़ी का इजहार। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अदम एतमाद में अमरीका के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात और धमकी आमेज़ ख़त में सदाकत नहीं। पाकिस्तान में जारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर बहस में अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन की बैठक। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, शाहजैन बुगटी, खालिद मगसी और असलम भूतानी भी शरीक। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। PTI के मुनहरिफ अरकान को कैसे वापस लाया जाए, कौमी असम्बली इजलास में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा। मज़ीद मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक़ गौर। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ मुशावरत। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुताल्लिक़ हिकमत अमली की तैयारी। फॉरेन फंडिंग केस के दरखास्त गुजारक पर एस बाबर कहते हैं, आज PTI बिखर चुकी है। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। वो परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि उनके पास लीडरशिप नहीं थी। मुल्क के मफादात दाव पर लगाने से जमहूरियत मजबूत नहीं होती। उन्होंने कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। PTI के वर्कर्स को इकट्ठा करेंगे, तजदीदें नौ करेंगे। पार्टी उनके पास जाएगी जिन्होंने पार्टी बनाई थी। इमरान खान पार्टी में होंगे या नहीं, ये उनके रवैये पर मुनहसिर है। अपोजिशन को कौमी असम्बली में 199 अरकान की वाज़ेह हिमायत हासिल हो गई। अपोजिशन के 177 अरकान के साथ तहरीक इंसाफ के 22 मुनहरिफ अरकान भी शामिल। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन के हामी 196 अरकान सिंध हाउस में मौजूद थे। हुकूमत को सिर्फ 142 अरकान की हिमायत हासिल रह गई। MQM अपने 7 अरकान के साथ अपोजिशन से जा मिली। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की तादाद 22 तक पहुँच गई। फवाद चौधरी के कज़न चौधरी फर्रुख अल्ताफ भी अपोजिशन से जा मिले।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आज वज़ारत आला छोड़ने का इम्कान। ऐवान वजीर आला में आखिरी तकरीब में शिरकत करेंगे। वक़ारुन्निसा यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का संगे बुनियाद रखेंगे। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, खातून अव्वल का चहीता सियासतदान होने की कोई बात नहीं। अगर पार्टी परवेज इलाही को वजीर आला बनाना चाहती है तो पार्टी के साथ खड़े हैं। किसी की पगड़ी नहीं उछाली। माइनस बुज़दार की बातें करने वाले पास आते हैं, मिलते हैं। मेरे दस्तखत से उनकी गाड़ी पर झंडा लगा, अपने दस्तखत से उन्हें निकाल भी सकते थे। सियासी सूरत हाल में खुद वजीर आजम को इस्तीफे की ऑफर की। अगर पार्टी कहेगी बैठ जाए तो कभी सियासत में नजर नहीं आएंगे। पंजाब की सियासत में तहरीक इंसाफ के नाराज धड़ों का फैसला अहम हो गया। चीना, अलीम और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के राबते, वजीर आला पंजाब के लिए किसकी हिमायत की जाए, तीनों धड़ों की मुशावरत, मुश्तरका फैसले करने पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश। पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन पाएगा या नहीं, पसे पर्दा राबतों के जरिए अहम मुशावरत आज भी होगी। तरीन ग्रुप का बाज़ाब्ता मुशावरती इजलास आज शाम होगा। सिंध हाउस इस्लामाबाद सब जेल करार। अली वजीर कराची सेंट्रल जेल से इस्लामाबाद रवानगी के लिए एयरपोर्ट मुंतकिल। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को सेंट्रल जेल कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। वो कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालेंगे। नाजिम जोखियों कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम की दुबई से कराची आमद। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। जाम करीम वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में हिस्सा लेने इस्लामाबाद जाएंगे। मकतूल नाजिम जोखियों के घर जाकर अहले खाना और उसकी बेवा से मुलाकात का इम्कान। सेक्रेटरी दाखिला सिंध का नाजिम जोखियों कत्ल केस के तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील करने के लिए IG सिंध को खत। गुज़श्ता बरस नवंबर में नाजिम जोखियों की मलीर मेमनगोट में कुछ गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद नाजिम जोखियों की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। नाजिम जोखियों की बेवा ने गुज़श्ता रोज अपनी बेबसी और मजबूरी का इजहार करते हुए कहा था कि सबने उसका साथ छोड़ दिया, उसका साथ देने वाला कोई नहीं, उसने किसी से पैसे नहीं लिए, ना ही उसे किसी ने कोई पेशकश की, फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। वजीर आजम के करीब तरीन साथी मुआविन खुसूसी शहबाज गिल आज भी अमरीकी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं। आज भी तनख्वाह ले रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं। शहबाज गिल की तनख्वाह और मुलाजमत काबीना डिवीजन में डिक्लेयर ही नहीं की गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने 2019 के बाद अपने असासे जाहिर ही नहीं किए। रोजनामा जंग और द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। सालाना तनख्वाह $1,24,000 से ज्यादा है। अमरीकी यूनिवर्सिटी ने तस्दीक कर दी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर तनकीद का झूठ, इंतशार, फसाद, बदतमीजी, बदतहजीबी, तारीखी करप्शन आपकी शनाख्त रहेगी। काली दौलत, पछतावे, नदामत और अफसोस के सिवा आपके पास कुछ नहीं। जरा सोचिएगा कि यह मनसब था किस लिए और आपने उसे इस्तेमाल किस लिए किया। वजीर आजम की जान को खतरा है। अदम एतमाद के साथ साथ वजीर आजम इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। रहनुमा PTI फैसल वावडा का दावा, बोले वो दलेर आदमी है, किसी सूरत मुल्क का सौदा नहीं करेंगे, ना अड्डे देंगे। कत्ल होने वाली बात मुरासले से भी कनेक्टेड है, मगर सिर्फ यही एक मुरासला नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या मुरासला, तो वावडा वाज़ेह जवाब न दे सके। MQM के रहनुमा कुंवर नवीद से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PTI के हामी उलझ पड़े। कुंवर नवीद का घेराव कर लिया। सेनेटर फैसल सब्जवारी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हामियों ने कुंवर नवीद जमील से उलझने की कोशिश की। हमने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से राबता किया है। दोनों जमातों के हामियों को पुरअमन रखना जमातों की जिम्मेदारी है। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के लिए मनफी और पॉलिसी के तसलसल पर सवालिया निशान है। आलमी रेटिंग कंपनी मूडीज की रिपोर्ट। मूडीज का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाने की सलाहियत पर असरअंदाज होगी। अदम एतमाद का नतीजा जो भी हो, हुक्मरान जमात के लिए आमदन बढ़ाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त मुश्किल होगी।
बैरूनी फाइनेंसिंग के हुसूल और महंगाई के सबब सियासी हुक्मरान जमात के लिए पेशरफ्त मुश्किल होगी। IMF से फंडिंग के हुसूल में दुश्वारियां रहेंगी। मार्च के अवाइल से IMF के साथ मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल शुरू। पाकिस्तान टीम का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली की जगह शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी है। वजीर आजम की बिजली सस्ती करने के ऐलान के बावजूद दूसरी मर्तबा कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में इजाफा। कराची के शहरियों के लिए बिजली 3 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। कीमतों में इजाफा जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक बिजली कीमतों में इजाफे का इतलाक अप्रैल के बिल्स पर होगा। कराची के बिजली सार्फिन पर 3 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। 36 डिग्री की गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। लेस्को हुकाम का कहना है कि 1000 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग से निज़ाम जिंदगी मुतासर हो रहा है। लोगों के रोड और बिजली के तो बड़े मसाइल। हमारे यहाँ एक भी काला ही नहीं। ये इलाका शुरू से पासमानदा रहा। बडग्राम के एक पोलिंग स्टेशन में 4 माह का शीर खार बच्चा तवज्जो का मरकज बन गया। पोलिंग स्टेशन में खातून स्टाफ ने स्कूल डेस्क को झूला बना दिया। बल्दियाती इलेक्शन में मौमर और खुसूसी अफराद भी वोट देने पहुंचे। मर्द वोटर्स के साथ खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद भी वोट देने निकली। वोटर्स का कहना है कि वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। मुल्तान में नैब हिरासत में जख्मी पटवारी अस्पताल में दम तोड़ गया। अहले खाना और एम्प्लॉइज एसोसिएशन का एहतजाज। नैब तशद्दुद के बायस हलाकत का इल्जाम। नैब तर्जुमान का कहना है कि पटवारी अब्दुल हक करप्शन केस में 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के पास था। उसने जेल में खुदकुशी की कोशिश की, इस दौरान जख्मी हुआ। मुल्क में कोरोना की रोकथाम में अहम किरदार अदा करने वाले नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का आज आखिरी दिन। वजीर आजम इमरान खान की NCOC की टीम और क़यादत को मुबारकबाद। कहा NCOC ने कौमी इत्तेहाद से वबा का कामयाबी से मुकाबला किया। वबा से निपटने की बेहतरीन हिकमत अमली की दुनिया ने तारीफ की। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कोरोना केसेस में कमी और वैक्सीनेशन ज़्यादा हो चुकी। कोरोना से मुताल्लिक़ जिम्मेदारियाँ वजारत सेहत को मुंतकिल कर दी गई हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 244 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.82% रही। हैदराबाद और कोटरी में वक्फे से 2 धमाकों के जरिए रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया। कोटरी में खुर्शीद टाउन के मकाम पर धमाके से रेलवे ट्रैक का 1 फुट हिस्सा मुतासिर हुआ। धमाके में 300 से 400 ग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। अब ट्रैक की मरम्मत का काम मुकम्मल किया ही था कि हैदराबाद में मिर्जापाड़े के मकाम पर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया गया। पटरी का 10 इंच का टुकड़ा टूट गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक दोनों धमाके अब ट्रैक पर हुए और उनका दरमियानी फासला 16 किलोमीटर है। कराची में मौसम आज भी गर्म। समंदरी हवाएं बंद। पारा 43 डिग्री को छू गया। 3 अप्रैल से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। माहिरीन का शहरियों को धूप से बचने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। टांग के इलाके में दहशतगर्दों की मिलिट्री कंपाउंड में घुसने की कोशिश। फौजी जवानों की बरवक्त कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवान शहीद। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में नई हकीकत ने जन्म लिया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने का अमल पुरअमन रहा। चीन में अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने बताया
कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सिफारती मिशंस और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए सहूलियात दी। आलमी बरादरी माजी की गलतियां न दोहराए। अपनी दूरअंदेशी की बदौलत जंग ग्रुप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे मोतबर मीडिया ग्रुप बनाने वाले मीर जावेद रहमान की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। 16 अगस्त 1946 को पैदा होने वाले मीर जावेद रहमान ने निस्फ सदी से जायद जिंदगी सहाफत की नजर की। वो जंग ग्रुप के साबिक पब्लिशर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जबकि हफ्त रोजा अखबार जहां के एडिटर इन चीफ रहे। अपने अजीम वालिद मीर खलीलुर रहमान के विजन को आगे बढ़ाया। रवां साल ज़कात का निसाब 88,927 रुपये मुकर्रर। स्टेट बैंक के मुताबिक सेविंग्स, नफा नुकसान शराकत और दीगर बैंक खातों से ज़कात कटौती 4 अप्रैल को होगी। निसाब से कम रकम वाले बैंक खातों से ज़कात कटौती नहीं होगी। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। $1 मजीद 36 पैसे महंगा होकर 183 रुपए का हो गया। दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान का एजाज। पाकिस्तान ने नुमाइश में शामिल बड़े पवेलियन की कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड अपने नाम कर लिया। गोल्ड अवार्ड जापान और कांसी का अवार्ड स्पेन के नाम रहा।